एक बार एक घने जंगल में एक बहादुर शेर और एक चालक लोमड़ी रहते थे। शेर जंगल का राजा था और अपनी शक्ति और धमाकेदार दहत से सभी जानवरों में दार का विषय बन गया था। सारे जानवर उसका सम्मान करते और उससे दूर ही रहते। शेर अपने शिकार के लिए जंगल में घूमता और जो उसके सामने आता उसका शिकार कर लेता। एक दिन शेर अपने शिकार के तलाश में निकल पड़ा। पारस दिन उससे शिकार नहीं मिला। पूरे जंगल में भटकने के बाद भी वो खाली हाथ लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वो अपनी चल से शेर को मग बना दे तो यूज शिकार भी मिल जाएगा और अपनी जान भी बचा ले जी आए। शेर ने गुस्से से कहा, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, मुझे शिकार नहीं मिला। तुम्हें मेरे खाने के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर देना चाहिए। लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं और मैं आपके सामने क्या हूँ? पर मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। जंगल में एक और शेर आया है जो अपने आप को आपसे भी ज्यादा बलवान मानता है। अगर आप चाहे तो मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। आप उससे लड़ाई करके अपने बाल का प्रदर्शन कर सकते हैं और उसका शिकार भी कर सकते हैं। कौन है वह दुष्ट प्राणी जिसको अपने जीवन की मोह नहीं? मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उस शेर की एक एक हड्डियां मारकर शरीर से अलग कर दूंगा। उसकी इतनी दुस्साहस कि वह मेरे रहते हुए खुद को जंगल का राजा समझ रहा है। लोमड़ी, तू जल्दी से उस दुष्ट शेर के पास मुझे लेकर चल। जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा मुझे सुकून नहीं। लोमड़ी ने सूझबूझ से काम लिया और शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई। उसने कहा, महाराज, वो दूसरा शेर इसी कुएं में छुपा हुआ है। आप इसमें झांक कर देख सकते हैं। शेर ने झांक कर देखा तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही वो दूसरा शेर है जो उसके टक्कर का है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहड़ मारी और पानी में अपना प्रतिबिंब भी दहाड़ने लगा। ये देखकर शेर और भड़क गया और उस दूसरे शेर पर वार करने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं गहरा था और शेर कुएं में गिरकर फैंस गया। लोमड़ी ने हंसी दबाते हुए कहा, यही होता है घमंड का परिणाम, और वहां से भाग गई। इस प्रकार चालक लोमड़ी ने अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने से कई गुना शक्तिशाली शेरों के राजा को मात दे दी और अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि शक्ति से ज्यादा बलवान होती है और घमंड कभी नहीं करना चाहिए।